Hello, my dear student. The next topic is nervous tissue. अब जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है, जो 10th पॉइंट ऑफ व्यू और 9th पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास में भी आपको पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस टॉपिक को ले लिया है, नर्वस टिश्यू। द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अदर पार्ट आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू। यानी ऐसे टिश्यू जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उन्हें ट्रांसमिट कर देते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू का काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टिमुलस क्या वर्ड है। स्टिमुलस आपके लिए जैसे भी कोई आप चीज़ देखते हैं, है ना, जैसे आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपके सामने एकदम शेर आ गया, तो वो आपके लिए एक स्टिमुलस है। आप क्या करेंगे, उसके सामने खड़े रहेंगे या भाग जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप भागेंगे। ठीक है, तो उस टाइम आपके लिए स्टिमुलस क्या हो गया? शेर, है ना। तो द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस, आपने कोई भी चीज़ देखी, आप कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हो, है ना, तो आपने वो क्या कर लिया, उससे रिसीव कर लिए स्टिमुलस को, और जो भी चीज़ आपने देखी उसे ट्रांसमिट कर दिया एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, रिसीव क्या किया जा रहा है? स्टिमुलस को। स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब चीज़ आपका क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, और उनको, उसकी जो स्टिमुलस आपने रिसीव किया, उसके सिग्नल फिर ट्रांसमिट हुए आपके ब्रेन तक। तो वो काम कौन कर रहा है? ट्रैवलिंग का नर्वस टिश्यू का काम है, एक जगह से दूसरी जगह तक उन चीज़ों को पहुंचा देना। ठीक है, द सेल दैट आर कॉन्स्टिट्यूट नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। ऐसे सेल जो कॉन्स्टिट्यूट माने बनाते हैं नर्वस टिश्यू को। ऑब्वियस सी बात है, जो भी सेल, अब आपने यही तो पढ़ा है टिश्यू क्या है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो जो सेल इस नर्वस टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों? नर्व सेल या न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। दोनों तरह से आ जाता है। 9th क्लास में मेनली इसका डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक्सप्लेनेशन पार्ट्स की हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि 9th और 10th में दोनों में इसे बच्चों को अच्छे से समझा के चलें। जब तक 10th तक पहुंचेगा तो वो इस टॉपिक में उसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में भी, उनको भी मैंने बताया हुआ, आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ। तो 10th क्लास वाले जो भी बच्चे हैं वो ध्यान से इस टॉपिक को समझते रहें। क्या बताया मैंने? द सेल कॉन्स्टिट्यूट नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल, न्यूरॉन। इन्हीं को, नर्व सेल को ही न्यूरॉन कहा जाता है। और हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो सेल कहलाती है वो भी नर्व सेल है। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होती है। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस। ये क्या करती हैं? स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, देन ट्रांसमिट रैपिडली। ये इतना इंस्टेंटली होता है, इतना रैपिडली होता है, नैनो सेकेंड में हो रहा होता है ये प्रोसेस, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, कि आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, है ना, आपका हाथ किसी फ्राई पैन वगैरह से टच हो गया, तो आप क्या करते हो? उसी पे रखा रहने देते हो या हटा लेते हो? ऑब्वियस सी बात है, आप हटाओगे। वो जो नैनो सेकेंड में आपके ब्रेन को सिग्नल गया, है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? नर्वस टिश्यू ने वो सिग्नल फटाफट से ब्रेन को पहुंचा दिया। अब ब्रेन के पास सिग्नल गया, वो क्या करेगा? आपके हाथ को वापस ट्रांसमिट करेगा उस सिग्नल को, और वो आप क्या करोगे? हाथ वहाँ से हटा लोगे। ठीक है, तो अब कह रहा है ऑल इंडिविजुअल नर्व सेल और न्यूरॉन में, अब है ना, मीटर लॉन्ग, ये बहुत लंबाई में बड़ा होता है। इसके पार्ट्स याद रख लें। पहली लाइन, स्टिमुलस को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, ये मेन इसका काम है। और इसके जो टिश्यू होते हैं, एक जगह से दूसरे टिश्यू तक ये सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं। ये नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिमुलस, और उसको याद रखना है, स्टिमुलस रिसीव करना और ट्रांसमिट कर देना उन सिग्नल को। इसके पार्ट, ये कहाँ कहाँ तक, नर्वस टिश्यू के पार्ट कौन कौन से हो गए, किस किस चीज़ से बना है? ब्रेन इसका पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट है, और नर्व्स तो हैं ही। ठीक है, अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। तो ये आपको यहाँ डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम से ही याद कराऊंगी ताकि आप भूलें ना। तो आप ये देखो बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करके चले जाना, है ना। ये 10th वाले बच्चों को भी पढ़ना ही है, पढ़ा चुकी हूँ मैं इस टॉपिक को 10th वालों को। तो देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी, फर्स्ट पार्ट।
ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो सेल बॉडी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो है क्या भरा होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, याद रहेगा। मैं थोड़ा सा और लार्ज कर देती हूँ। यहाँ जो है, यहाँ पूरे में क्या भरा होता है, लिक्विड मटेरियल टाइप भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक न्यूक्लियस है मिड में, और सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ठीक है, 3 पार्ट हो गए सेल बॉडी के अंदर। पहला है क्या, साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ और याद रखिए, पहले पॉइंट में आप डेंड्राइड याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में करके आप डेंड्राइड याद रखिएगा। ये क्या है, दीज आर शॉर्ट ब्रांच, जैसे पेड़ में से ब्रांच निकली हुई होती है ना, बिल्कुल ऐसे बनाते चली जाइएगा एग्जाम में, है ना। दीज आर द शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के क्या है, शॉर्ट ब्रांच फाइबर होते हैं। इनका काम है विच रिसीव नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स जो आ रहे हैं, सिग्नल, जैसे आप ये समझ के चलिए जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्स होते हैं, सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो नर्व्स का काम है उन सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। तो डेंड्राइव क्या है, ये डेंड्राइव जो होता है उन सिग्नल्स को, उन इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। ठीक है, और फिर जाता है वो सेल बॉडी के अंदर। क्लियर हुआ। सेल बॉडी के बाद आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर एक आपको लॉन्ग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसे हम एक्सॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन। ये आपका एक, क्या बताया मैंने, लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है जो न्यूरॉन में होता है और ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका काम है यहाँ से डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में सिग्नल आया, सेल बॉडी से पास ऑन होता हुआ कहाँ तक पहुँचाता है, ये आपका पहुँचाता है नर्व एंडिंग तक इन सिग्नल्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ये 10th में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और आपको सिंपल आप 9th क्लास में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल एंड एक्सप्लेन इट, इतना करके पूछ लेते हैं। लेकिन 10th क्लास में भी कैसे घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम लोगों को भी आ सकता है। तुम्हारा पेपर बाहर, जैसे बाहर से नहीं आता, काफ़ी सारे स्कूल्स में बाहर से लगता है, तो वहाँ इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि नेम द पार्ट लेबल ए एंड बी इन द न्यूरॉन ड्रॉन अबव। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको 2 पार्ट गायब कर दिए और ए और बी करके पूछ लिया है उनको। अब देखो, ऐसे मैंने आपको समझाया हुआ है, ऐसे 10th क्लास में आपको आता है, तो हम आपको 9th से ये प्रैक्टिस कराते हैं, और हम भी ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे देते हैं। अब दूसरा क्या है, विच पार्ट एक्वायर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूरॉन, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है। तो पहला आपका डेंड्राइट था जो रिसीव कर रहा था सिग्नल, और बी यहाँ पर आपको भी समझाया एक्सॉन है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग, है ना। फिर कह रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट ही इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, सेकेंड हो गया। इसके बाद थर्ड पूछा है, थ्रू विच पार्ट डज द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल। अब किससे होकर इन्फॉर्मेशन जाती है, तो भी पढ़ाया है। देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से, द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, बताया ना। सेकेंड पार्ट, पहला डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन, और लास्ट में आता है नर्व एंडिंग। ये क्या है, द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, वही बताया था, इम्पल्स की फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती हैं। एंड इम्पल्स इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। इम्पल्स जो होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं किसको, केमिकल सिग्नल, है ना। इम्पल्स इज केमिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्टेड होकर कहाँ तक जाती हैं, एक्सॉन, एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के एंड तक जाती है, जिसे नर्व एंडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, सिग्नल याद रखेंगे आपकी, इम्पल्सेस क्या है, एक सिग्नल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने भी बताया कि आप किसी भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं या आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ, तो वो क्या है, आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व सेल का पार्ट है। सडन एक्शन, हम जो भी एकदम सडन एक्शन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो सब किसके अंदर आएंगे, नर्व सेल के अंदर। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और क्या पूछा गया है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपको 10th में ही पढ़ना है, तो भी मैं इसको आपको नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है नर्व सेल से रिलेटेड। चलिए इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, बाय बाय।